हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे साथ। आज हम एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि केमिस्ट्री सीखने में बड़ा दिक्कत होती है, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन मेरा मानना कुछ और ही है। केमिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। यहाँ सब कुछ आप बहुत आसानी से और ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो यकीन मान के चलिए एकदम दुरुस्त स्थान पे आप हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें जो आपको बताता हूँ वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे संकरण बताया था, आज कुछ और बताएंगे। ये चीज़ें आपको 10th लेवल से 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं। ठीक है, जेई की कर रहे हैं, इस तरह के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। और आज चाहे वो नेट का एग्जाम हो, 12th का हो, कुछ भी हो, 1 नंबर का बहुत आसान सा क्वेश्चन और चुटकियों में सीख लेंगे बिल्कुल इतनी आसानी से कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी आसानी से भी सीखा जा सकता है। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुण। ठीक, कोई भी पदार्थ आपके पास है, आपसे पूछा जाएगा इस पदार्थ के बारे में बताओ, इसकी प्रकृति या प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय, डाया का मतलब प्रतिचुंबकीय, ये बताना होता है। ठीक है, तो इसे बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको बस एक चीज देखनी है, इलेक्ट्रॉन सम। बस सम मतलब जोड़ना, इलेक्ट्रॉनों का योग देखना है। बहुत काम की चीज है इलेक्ट्रॉन सम। देखते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम इवन आया, इवन का मतलब सम है। सम क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपकी सम संख्याएं होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सम है तो वो डायामैग्नेटिक कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन सम ऑड आया, ऑड का मतलब 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो वो आपका पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक हर जगह काम कर जाया करती है। बस कोई ट्रिक बनाते समय 2-1 जगह एक्सेप्शंस रह जाते हैं। तो इसका एक्सेप्शंस क्या है? अगर 10 और 16 होगा, 10 और 16 आपके हैं तो इवन, लेकिन 10 और 16 इवन होने के साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक हुआ करते हैं, होना चाहिए था डायामैग्नेटिक। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपके सारे हो जाएंगे। कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम वैसे भी आसानी से निकाल सकते थे। नहीं, आप अगर निकालते सिर्फ नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का तो निकाल सकते थे। मैं आपको निकलवाऊंगा एटम का, H2 का, पूरे मॉलिक्यूल का। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ी थी MOT, वहां पर आपको ये 1 नंबर का नीट में क्वेश्चन आता है और हर बार आता है, पूछा ही जाता है, बताओ पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायामैग्नेटिक कौन सा है। ठीक है, 12th में भी आते हैं। तो मात्र ऐसे चुटकियां बजा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पूरा एमओ डायग्राम बनाने में लंबा चौड़ा कम से कम 5 मिनट लगते हैं, और यहां पर आप 5 मिनट में कम से कम 10 निकाल दोगे। देखो H2 हो गया, H2+ हो गया, कुछ और ले लो, लिथियम हो गया, Li2 हो गया, Li2+ ले लो, कुछ और आगे बढ़ते हैं, आप पहुंच जाओ नाइट्रोजन पे, पहुंच जाओ, N2 ले लो, O2 ले लो, देखो O2++ ले लो। चलो नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा, यहीं पर कर देंगे फिर उसको। O2+ हो गया, O2++ हो गया, ठीक है, और ले लो O2-, O2-, ये हो गए। ठीक, C2 है, आपका B2 है, ठीक, NO है, ये अलग वाला ले लिया मैंने, CO है। ये सारे ही आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। एक और ले लेता हूं मैं B2, यहां से सारी बातें क्लियर हो जाया करती हैं आपकी। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें, यकीन मानना, एमओ डायग्राम बना करके आप अगर निकालेंगे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, क्योंकि आपने पैरा और डाया के बारे में ये पढ़ रखा होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो वो डायामैग्नेटिक होगा। वहां बनाने में, इतने सारे को बनाने में आपको लगभग 45 या 50 मिनट लगेंगे कम से कम, तब आप इनका निकाल पाएंगे। और मुझे लग रहा है 50 मिनट में होगा भी नहीं, 1 घंटे से भी ऊपर लगेगा। और यहाँ आप 5 मिनट में इसे निकाल के बता सकते हो कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक। क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन सम। देखते हैं, करते हैं। हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 1। यहां 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, एक और एक 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 आपका कैसा है, 2 है इवन, तो ये डायामैग्नेटिक है, सोचना ही नहीं है, डी फॉर डायामैग्नेटिक। ओके, H2+ 2 थे भाई, 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, लेकिन प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 बचा। कितना बचा भाई, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, माइनस का मतलब होता है जोड़ना, तो यहां 1 बचा, 1 आपका इवन है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3 और 3 2 6, इलेक्ट्रॉन समाया 6, इलेक्ट्रॉन सम कितना 6, और 6 वाला डायामैग्नेटिक, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर, और इवन वाला डाया। लिथियम डबल+, देखिए 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, डबल+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 4 वाला भी बेटा डायामैग्नेटिक। ठीक, नाइट्रोजन N2 आपका कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, और ये 2 है, 7 दूनी 14 वाला भी आपका कैसा, डायामैग्नेटिक। ठीक, O2 का होता है 8 एटॉमिक नंबर, और 2 है तो 8 2 16। यहां याद रखो, जब 16 आएगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, यही एक्सेप्शन है, 16 वाला एक्सेप्शन है आपका, पैरामैग्नेटिक है बस, बाकी का है तो इवन नंबर 16 डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां से क्लियर हो जाया करता है। ओके, तो यहां देखिए O2+ 16 होता है ऑक्सीजन का, यहां निकाला था, 1 निकल गया, प्लस का मतलब 1 निकल गया, 15 वाला कैसा होता है, ऑड वाला पैरामैग्नेटिक। ठीक, O2++ 16 में से 2 निकल गए, 14 वाला कैसा, डायामैग्नेटिक, इवन होता है डायामैग्नेटिक। आपको सिर्फ 16 और 10 के केस में याद रखना है। ठीक, O2- 16 था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, 17 वाला पैरामैग्नेटिक, 17 हो गया आपका ऑड। O2- 18 हो गया, 18 वाला डायामैग्नेटिक। कार्बन का 6 12, और 12 वाला भी कैसा हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन सम 12 होता है इवन, डायामैग्नेटिक। देखो कितनी आसानी से सारे निकलते चले जा रहे हैं, आपको एमओ डायग्राम बनाने की ही आवश्यकता नहीं है। B2 को होता है 5 और दूनी 10, ये आ गया आपका पैरामैग्नेटिक। अरे सर 10 वाला कैसा इवन है ना, तो ये डाया होगा, नहीं ये एक्सेप्शन है, 10 और 16 वाला पैरा होगा ये। ठीक है, ये 2 ही एक्सेप्शन है। अब इधर देखो, इनमें निकालना भी बहुत आसान है, जब दोनों अलग अलग एटम आ जाए, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 7 और 8 15 वाला भी कैसा, पैरामैग्नेटिक। और होता है CO 6 और 8 14 वाला डायामैग्नेटिक। अच्छा, ये B2 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर क्लियर हो गया। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करना। ठीक है, बहुत अच्छी ऐसी ही बातें मैं डेली आपको बताने वाला हूँ। केमिस्ट्री जिसे अगर समझ में नहीं आती थी, डेफिनेटली अगर मेरे साथ पढ़ेगा तो केमिस्ट्री उसे समझ में आने लग जाएगी। ये चीजें निकालना बहुत मुश्किल होती हैं, जब इसका एमओ डायग्राम बना के आप निकालेंगे तो आप कभी भी देख लेना, एमओ डायग्राम अगर आपको बनाने आते हो, इन्हें देखना 1 घंटे से ज्यादा लगेगा इतने सारे कंपाउंड्स को करने में। आपने चुटकियां बजा के कर दिया। यहाँ पर डाई एटॉमिक का निकाला है, आपसे अगर सिर्फ पूछा जाता कि Fe का निकालो, Fe++ आपका पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो डायामैग्नेटिक निकालते या पैरामैग्नेटिक निकालते, कैसे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों।